ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम जिस हाईवे पे राइड करने वाले ना, उस हाईवे का इंतज़ार दिल्ली के लोगों को एक ज़माने से था और रिसेंटली ही जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर से किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं UER2, जो कि हमें जोड़ता है अलीपुर पानीपत एक्सप्रेस वे से डायरेक्टली द्वारका से, जिसमें आप इस दूरी को जो पहले इसमें हम 3-4 घंटे लग जाते थे, अब यहाँ से एंट्री के बाद आप इसको सिर्फ अलीपुर से द्वारका और एयरपोर्ट तक आप सिर्फ पहुंच सकते हो आधे घंटे के सफ़र में। तो जैसे हम हाईवे पर घुसते हैं तो ये अंडरपास आ जाता है। अंडरपास अभी बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है, जस्ट नॉर्मल है, लेकिन एक अच्छा फ्लो के साथ हम जा रहे हैं। गूगल मैप फॉलो नहीं करना है, जो सामने के बोर्ड हैं वो हम फॉलो करेंगे। गूगल मैप को इस रास्ते का भी अपडेट है ही नहीं। सामने हाईवे आ गया और पूरा 6 लेन हाईवे है। घुसते एक नया रोड, एक फील मिलता है। बड़ी बड़ी 6 लाइनें हैं इसमें, और साइड में जो है इसमें दिया हुआ है लोकल्स के चलने के लिए, ताकि जो मेन ट्रैफिक है वो स्मूथली वर्क करता रहे। ना कोई स्पीड ब्रेकर्स, ना कोई सिग्नल, ना रुकावट, सिर्फ एक फ्री फ्लोइंग राइड। इस स्टेज पर आपको एक नया दिल्ली NCR फील होता है, एक ऐसा हाईवे जो स्पेशली बना है ट्रैफिक को अंदर के कंजेस्टेड एरिया से निकालने के लिए। अभी जिस जगह हम राइड कर रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली बवाना, रोहिणी और मोनका साइड की ट्रैफिक को बाईपास कर सकते हो। पहले जो ट्रक्स और लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ियाँ इन एरियाज़ में अटक जाती थी, अब सीधा UER2 से निकल जाती हैं। और दोस्तों, अब सोचो अगर आपको सोनीपत से गुरुग्राम या एयरपोर्ट जाना है, पहले कितनी लंबी रूट प्लानिंग करनी पड़ती है। बस हाईवे लो और विदिन 20 to 25 मिनट्स एयरपोर्ट पहुँच जाओगे। ये एकदम गेम चेंजर है कम्यूटर्स के लिए। अब यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है कि जो साइड के रोड है ना, वो भी कनेक्टेड हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं हाईवे के सबसे मस्त स्ट्रेच पर, लंबा स्ट्रेट रोड जहाँ दोनों तरफ खेत और ग्रीनरी दिखाई देती है। और स्पीड कितनी मेंटेन कर लो, अगर मैं अभी स्पीड की बात करूँ तो मैं अपनी पूरी फुल स्पीड निकालने जा रहा हूँ। मीटर में आप शायद देख सकते हो 117 तो है, और देख लेते हैं कितनी जाएगी अभी। बस ये यहाँ पर यही होता है कि इस बाइक में ना जो होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा सकते हैं। 118 तक गया है। ये इस रोड की खासियत कि बिना ब्रेक के आप कितना भी लॉन्ग जा सकते हो। और 100+ तो नॉर्मली बाइक जाती है यहाँ पे, इसमें बहुत अच्छा है। और अगर बात करें इसके स्मूथनेस की, ना सिर्फ इसमें स्मूथनेस है बल्कि एक शांति भी मिलती है। और सबसे अच्छा पार्ट, इस रोड पर आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के अंदर ही एक नया एक्सप्रेसवे एक्सपीरियंस मिल रहा हो। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि घर जाते टाइम और आते टाइम इसी रोड को लेते हैं हम, जिसमें बहुत मज़ा आता है। इस हाईवे पर हर थोड़ी सी डिस्टेंस पर नए फ्लाईओवर्स और इंटरचेंजेस बनाए गए हैं। ये इसलिए ताकि लोकल ट्रैफिक अलग हो जाए और लॉन्ग राइडर्स बिना रुकावट के अपना सफ़र निकाल सकें। इस वक्त हम पास कर रहे हैं मुंडका और नजफगढ़ साइड का कनेक्शन। सोचो, पहले जिन एरियाज़ में घंटों का जाम लगता था, अब सीधा बाईपास हो गया। ये सिर्फ एक रोड नहीं है, दिल्ली का ट्रैफिक सिस्टम के लिए एक नई लाइफलाइन है। और नई लाइफलाइन से जुड़ने का मतलब है कि आप इसमें कैसे भी आ सकते हो, कहीं से भी चल सकते हो। साइनेज बोर्ड जो सामने लगे हुए हैं ना, उनसे ही आप कर सकते हो। साइड में देखो अंडरपास भी जा रहे हैं, ताकि वो अलग से अलग ही रहें। रोड के नीचे को निकाल दिया है, कोई भी बीच में आ नहीं सकता है कि एकदम अचानक से बीच में आ गया है और आपको ठुकने का डर है। ऐसा कुछ नहीं है, बिना किसी फ्लो के आपको राइड कर सकते हो। जो वो ऊपर जा रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का कनेक्शन है। इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे जब आप कनेक्ट करना चाहो तो सीधा डायरेक्टली गुड़गांव निकल सकते हो। ये जाता है सिर्फ द्वारका 21 तक। मेरा चैनल जज्बात की बात है।
तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं उस जंक्शन पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द्वारका एक्सप्रेस से मर्ज यहाँ से डायरेक्टली आप कनेक्ट हो जाते हो द्वारका के नए सेक्टर्स, गुड़गांव या फिर अपकमिंग रेजिडेंशियल हब्स तक। और इस मर्ज का मतलब है कि अब एयरपोर्ट तक का सफ़र बिल्कुल सीधा और टेंशन फ्री हो गया है। इस पे जो मज़ा आ रहा है ना राइड करके, वो मज़ा बहुत ही प्रीमियम है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे उस साइड से उत्तम नगर पहुंचने में लगते थे करीब 1 से 1.5 घंटा लगता था वहां से, क्योंकि जहाँ कूड़े का पहाड़ है वहाँ भी ट्रैफिक में फंस जाओ, उससे आगे भी ट्रैफिक में फंस जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली बाइक जा ही रही है, चाहे उसको आप 100 चलाओ, 120 चलाओ, जितनी भी टॉप स्पीड है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आगे से एक मेट्रो स्टेशन भी कनेक्ट करता है इस रोड को, ताकि आप मेट्रो भी ले सको ईजीली। अभी तक आप देख रहे हो मैंने एक ब्रेक भी नहीं लगाया है कि ब्रेक होता कैसे है। और आगे टोल भी आने वाला है, तो उस पर हम देखेंगे कि टोल को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि इस रोड पे ना बाइक्स के लिए टोल लगता है। तो वो भी चेक करते हैं कि बाइक्स के लिए टोल है कि नहीं है, अगर होगा तो कैसे बचा सकते हैं, और नहीं है तो फिर तो बचा हुआ होता ही है। वो इस सामने ही टोल है, बहुत ही कम बचा हुआ है। अब देखते हैं कि टोल हमें लगता है कि नहीं लगता है, या फिर हमें अलग से लाइन दी गई है। तो हम टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। व्यू यहाँ से काफ़ी क्लियर हो सकता है, मौसम भी काफ़ी क्लियर हो गया है। देख रहे हो रोड कितनी मस्त लग रही है इस हाईवे की। अब यहाँ पे तो ये जो है फास्ट कार्ड फास्टैग बनाने में लगे हुए लोगों का काफ़ी भीड़ है। लाइन ढूंढनी है कि मुझे मेरी लाइन कौन सी है। अगर देखो सामने लिखा हुआ है बाइक लाइन, हमें इधर लिखा हुआ है बाइक लाइन, जहाँ पे ये कारें लगी हुई है ये बाइक लाइन है, लेकिन हम इससे साइड से जा रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर वो बाइक के लिए भी टोल लगा दें, बट अभी तो नहीं है, क्योंकि उसका जो लाइन एरो था ना वो राइट की साइड में, जो साइड में आप लाइन देख रहे हो उसके लिए था कि ये बाइक लाइन है। बट हम उससे भी जो सभी टोल्स पे होती है उससे निकल गए हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पर बाइक बंद हैं या बाइक का रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि होता तो फिर वहाँ पे बाइक का लेन का बोर्ड नहीं होता। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो बाइक लेन का बोर्ड लगा हुआ है। मैंने कि हल्की हल्की बारिश के साथ ना मौसम बड़ा ख़तरनाक हो रखा है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई भी रेस करनी है या फिर आपको मज़ा लेना है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस रोड पर आओ। और इस रोड पे सबसे मेन ये कि अगर आप द्वारका में जाना चाहते हो किसी भी सेक्टर में, तो सोनीपत वाले रूट से अलीपुर से पकड़ लो इसको आप और सीधा द्वारका उतर जाओ, क्योंकि जैसे मैं जाके उत्तम नगर उतरने वाला हूँ। मुझे तो बहुत काफ़ी टाइम सेविंग हो रहा है, जिससे मेट्रो से टाइम बचता है सेम उसी तरीके से टाइम सेविंग हो रहा है। और अब तक मैप का बता दूं, मैप ने एक भी रास्ता सही नहीं बताया, तो मैप को मत चुनना। जो ऊपर साइनेज लगे हुए हैं उस साइनेज के थ्रू आपको चलना है, क्योंकि अगर मैप के थ्रू चलोगे, मैप ने मुझे 4-5 रास्ते पहले बता दिए, सारे में साइन लगे हुए हैं कि आपको राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है। जब तक आपको उत्तम नगर, नजफगढ़ या आपको जिस भी सेक्टर में जाना है वो बोर्ड नहीं दिखाई दे, तो अब राइट लेफ़्ट कुछ नहीं लेना है, सीधा एक ही रूट को फॉलो करना है। ये बहुत अच्छा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। न कोई पूछने वाला था, न रुकने की वजह थी, बस पॉपुला था और चलती हवा थी। क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा होता ही रहता है। और देखो भी स्मूथनेस में गाड़ी 100+ चल रही है अभी भी। इस रोड भी इतनी स्मूथनेस है, मीटर थोड़ा सा छिपा के रखना पड़ता है। सब देखते हैं वीडियो। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की सी कैमरे के लेंस पे फील हो रही है, हेलमेट के शीशे पे फील हो रही है। पूरा घेर अप है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा दर्द था पर उसी में छुपा एक सुकून
जैसे तुम्हारे बालों की नरमी हो। मैं चला बन गया या लेके खुद का गम, रास्तों पे ढूंढता अपना करम। पोपला ने संभाला जब कोई न था, उसी पे मिला मुझे मेरा खुदा। चला हूँ मैं, रुकना नहीं चाहता, पोपला मेरा राज है दुनिया। वक्त बोलता नहीं पर चला जरूर जाता है, तो राइड अभी कर लो। अभी चल लो, जो करना है कर लो, कल का भरोसा क्या रास्ते पे मर लो। पोपला की छाती पे बैठ के दौड़ लो, जिंदगी की ठोकर से पहले आप लौट लो। माँ बोले घर पे रहो, दिल बोले सफर लिखो, हड्डियां जब साथ देगी नहीं तो रिग्रेट से बड़ी कोई रात होगी नहीं। अभी कर लो, अभी घूम लो, जिंदगी एक बार पूरी चूम लो, अब जलवा व्लॉग में यादें भरो।